नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत का अपवाह तंत्र और इसमें हम करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। प्रायद्वीपीय पठार एक विस्तृत क्षेत्र है जिसका सामान्य ढाल पूर्व की ओर है, इसलिए अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी से गिरती है। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियाँ प्रमुख है। पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ बहुत छोटी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा तथा तापी है। अब इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। पहले हम लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ प्रमुख है। पहली नदी है महानदी। ये नदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण में रायपुर जिले से निकल रही है। अमरकंटक श्रेणी से ये निकल रही है और ये उड़ीसा से होकर बहती बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें कई सहायक नदियाँ आकर मिलती है। मुख्य सहायक नदियाँ ईब, माड़, हासदो तथा तेल है। इसकी जो नदियाँ हैं वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के भाग इसमें सम्मिलित है। इस नदी की कुल लंबाई 857 किलोमीटर है। इस नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। जो हीराकुंड डैम है किस नदी के ऊपर है? महानदी नदी के ऊपर बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये डेल्टा बनाती है। गोदावरी ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसे हम दक्षिणी गंगा या वृद्धगंगा के नाम से भी जानते हैं। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर्स हैं। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से निकल रही है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इसका बहुत बड़ा भाग 50% के आसपास एरिया महाराष्ट्र में आ जाता है। कर्नाटक, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में भी इसका अपवाह तंत्र है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। भारी निक्षेप के कारण डेल्टा लगभग 25 किलोमीटर समुद्र की ओर बढ़ा हुआ है। तीसरी नदी आ जाती है कृष्णा। इसकी उत्पत्ति महाबलेश्वर के निकट एक झरने से होती है। ये नदी अपने उद्गम से मुहाने तक महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में 1400 किलोमीटर की यात्रा करती है। चौथी आ जाती है कावेरी। ये नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी माला से निकलती है और कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में बहती हुई कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। मैसूर पठार में ये नदी कई जलप्रपात बनाती है जिसमें शिव समुद्रम फेमस है। इस नदी की मुख्य विशेषता ये है कि इसके ऊपरी भाग में ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा वर्षा होती है, जबकि इसके निम्न भाग लौटती हुई शीतकालीन उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों द्वारा वर्षा प्राप्त होती है। इस प्रकार इस नदी में सारा साल पानी बहता रहता है। फिर है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार में पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। ये पूर्व से निकलती है और पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिर जाती है। इसमें प्रमुख है नर्मदा। ये नदी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा के निकट अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकल रही है और अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। समुद्र में गिरने से पहले ये एक ज्वार नदमुख बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। इसकी कुल लंबाई 1310 किलोमीटर है। जो हमारी जो नदियां हैं, जो डेल्टा बना रही है नदियां, जो नदियों के बारे में एस्चुरीज कब बनाती है, डेल्टा कब बनाती हैं? तो डेल्टा तो जब बनाती हैं जब उनके साथ में बहुत सारा अवसाद होता है और वो उसको साथ अपने आगे तक नहीं ले पाती, तो वो क्या करती है, वो नदियाँ वहाँ पे डेल्टा बनाती हैं। जब नदी समुद्र में प्रवेश करने लगती है तो अपने तल छट वहीं पर निक्षेपित कर देती है
और एक त्रिभुजाकार स्थलाकृति का निर्माण करती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। निक्षेप के कारण नदी कई भागों में बढ़ जाती है। ये डेल्टा भाग बहुत ही उपजाऊ होता है, कृषि के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। तो जो बंगाल की खाड़ी वाली जो नदियां हैं वो तो क्या डेल्टा बना रही है, और जो अरब सागर वाली जो नदियां हैं जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रही है, एस्चुरीज बना रही है। ये क्या करती हैं ये नदियाँ कि पश्चिमी घाट में बहने के बाद में ये तलछट बहा कर लाती है, परंतु ये नदियाँ छोटी होती है और तीव्रगामी नदियाँ होती है, स्टीप स्लोप इनका होता है, तो तट पर अपना तलछट जमा करने में असमर्थ होती है, तो इसलिए डेल्टा नहीं बनाती और नर्मदा तथा ताप्ती नदी दोनों भ्रंश में बहती है, और ये डेल्टा न बनाकर एस्चुरीज बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। सीधा इनका अवसाद है, तलछट है, वो सीधा अरब सागर में गिर जाता है। तो नर्मदा नदी की अपन बात कर रहे थे, तो इसका ये एस्चुरी बना रही है, ज्वार नदमुख बनाती है। इसकी कुल लंबाई 1310 किलोमीटर है। दूसरी नदी आ जाती है तापी नदी। ये नदी मध्य प्रदेश के महादेव की पहाड़ियों के पास से निकल रही है। यहाँ से सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित दरार घाटी रिफ्ट वैली में नर्मदा के समानांतर पश्चिमी दिशा में बहती है। ये नर्मदा नदी के पैरेलल है और इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। फिर है माही नदी। माही नदी की उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से होती है। 533 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात एक खंबार की गादी में गिर जाती है। साबरमती का उद्गम स्रोत अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। लूनी नदी, ये नदी राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम से बहकर पश्चात खंबाल की गाड़ी में जा गिरती है। अब आ जाता है हिमालय पर्वत की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में क्या अंतर है। तो हिमालय पर्वत की जो नदियाँ हैं, हिमालय पर्वत की नदियाँ अधिक लंबी है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ कम लंबी है। हिमालय की नदियों के जलग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़े हैं, जो उनका जलग्रहण वाला एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, और प्रायद्वीपीय नदियाँ का जलग्रहण क्षेत्र छोटा है। हिमालय की नदियों की संख्या अधिक है, प्रायद्वीपीय नदियों की संख्या कम है। हिमालय की नदियाँ हिमालय से निकलती है और वर्षा तथा बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त करती रहती है, अतः सारा साल बहती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर रहती है, इसलिए कई बार ग्रीष्म काल में सूख जाती है। हिमालय की नदियाँ गहरे गोर्ज बनाती है, प्रायद्वीपीय नदियाँ उथली घाटियाँ शैलो वैलीज में बहती है। हिमालय की नदियाँ विसर्ग बनाती है और मार्ग भी बदल लेती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत सीधा मार्ग अपनाती और अपना मार्ग नहीं बदलती। हिमालय की नदियाँ जहाज रानी तथा सिंचाई के लिए अनुकूल है, इरिगेशन के लिए है। प्रायद्वीपीय नदियाँ जहाज रानी तथा सिंचाई के अनुकूल नहीं है। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने विकास की ओर अग्रसर है, जबकि प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं ओल्ड स्टेज में प्रौढ़ अवस्था में पहुँच चुकी है। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती है, एंटीसीडेंट है, प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुवर्ती है, कॉन्सिक्वेंट है। हिमालय की नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत छोटा डेल्टा बनाती है। नर्मदा तथा तापी नदियों के ने डेल्टा के स्थान पर ज्वार नदमुख बनाए हैं, एस्चुरीज बनाए हैं। नदियों की उपयोगिता यूटिलिटी ऑफ रिवर्स, सिंचाई के काम आती है, जल शक्ति है, जल मार्ग है। इसमें काफ़ी नदियाँ जो अपने नदियों वाला जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा हमारी जो फसलें हैं वहीं पे पैदा होती है। जल शक्ति है, इसमें हिमालय, विंध्याचल, अरावली इन सब पहाड़ियों में पश्चिम और पूर्वी घाट पे जल शक्ति के विकास की संभावनाएं हैं। जल मार्ग इस पे आप ले सकते हो। देश के उत्तर तथा उत्तर पूर्व में गंगा और ब्रह्मपुत्र में, उड़ीसा में महानदी में, आंध्र प्रदेश में गोदावरी में, कृष्णा में, गुजरात में नर्मदा, तापी तथा पृथ्वी में झीलों और ज्वारियों में देश के प्रमुख और उपयोगी जल मार्ग हैं। थैंक यू।